हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से मिलकर बना होता है। यानी जो भी परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं और जो भी मोनोपोली के फीचर्स हैं, ये दोनों के जो फीचर्स मिलते हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स में मिलते हैं। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। यानी ऐसी मार्केट जिसमें ढेर सारे सेलर्स हैं, जिसमें ढेर सारे बेचने वाले हैं, उसे हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें अगर ब्रांड की, सोप ब्रांड की बात करें तो हमारे मार्केट में लक्स भी है, डेटॉल भी है, लिरिल भी है, हमारे पास सिंथॉल भी है। यानी बहुत सारे ब्रांड हैं हमारे पास सोप के। तो ये इसमें ढेर सारे सेलर्स हैं। ये लक्स कोई और बेचता है, डेटॉल कोई और बेचता है, लिरिल कोई और बेचता है, सिंथॉल कोई और बेचता है, लाइफ बॉय कोई और बेचता है। तो यानी इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। यानी किसी भी कमोडिटी को बेचने के लिए सेलर्स की संख्या जो होती है वो ढेर सारी होती है। दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी लक्स है, ये डिफरेंट तो है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम यही कहते हैं कि है तो ये साबुन ही, ये तो नहाने के यूज़ में आती है, लेकिन इनके कुछ ना कुछ क्वालिटी तो अलग है। लक्स हमें ब्यूटी सोप बताता है एडवर्टीजमेंट में, डेटॉल अपने कीटाणुओं को बताता है मारने के लिए, लिरिल भी फ्रेशनेस के लिए बताता है, सिंथॉल भी फ्रेशनेस। मतलब सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब अलग अलग रॉ मटेरियल से बने हुए होते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं एक जैसे भी हैं और कहीं ना कहीं अलग तरीके से भी है। तो यानी इसमें बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे हमारे हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। तीसरा हमारा होता है प्राइस मेकर। यानी जितने भी ये ब्रांड हमें दिख रहे हैं, ये अपने प्राइस को, अपने कमोडिटी के प्राइस को खुद ब खुद उसे मेक करते हैं, उसे सेट करते हैं। लक्स वाले का प्राइस यही डिटरमाइन करेगा, यही सेट करेगा, डिटॉल नहीं करेगा उसके प्राइस को। ये अपने साबुन के प्राइस को यही सेट करता है कि इतने में ही साबुन बिकेगी। यानी सब अपने अपने ब्रांड की अपनी अपनी प्राइस सेट करते हैं। एग्जिट और एंट्री इसमें फ्रीली होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यानी कोई भी सेलर्स जो है वो कभी भी मार्केट में सामान बेचने आ सकता है, कभी भी उस मार्केट से हट भी सकता है। जब वो हटेगा तो जितने भी सेलर्स हैं उनको फ़ायदा ही होगा। वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से हमेशा चाहते हैं कि जो अगला सेलर्स, जो उनका कंपटीशन है, वो हमेशा मार्केट से बाहर चला जाए। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसकी हमेशा कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ज़रूर होती है। यानी अगर लक्स हमारे पास है, अगर हम लक्स मार्केट से चला जाए तो हम डिटॉल पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका सब्स्टिट्यूट हमेशा मौजूद होता है। यानी एक के पास नहीं है तो दूसरा उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में ज़रूर रहेगा। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये हमेशा एडवर्टीजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट की। यानी ये किसी भी प्रोडक्ट की डायरेक्ट प्राइस नहीं बढ़ा सकती। अगर वो प्राइस बढ़ाएगी तो कंज्यूमर जो होंगे, जो हम लोग खरीदने वाले होंगे, हम लोग उसके सामान को नहीं खरीदेंगे, हम लोग किसी और पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो एडवर्टीजमेंट करती है बहुत प्रकार से। जो भी हम लोग प्रचार देखते हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट आता है, वो सेलिब्रिटी से एडवर्टीजमेंट कराती है, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनवाती है। तो इससे वो इस तरीके से वो प्रॉफिट कमा सकती है, लेकिन वो प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करती है। यानी वो प्राइस इंक्रीज़ नहीं करेगी, नहीं तो फिर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो रिलेटिवली इलास्टिक होती है। यानी अगर किसी भी ब्रांड की या फिर किसी भी फर्म्स की प्राइस कोई भी फर्म किसी भी कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज करता है तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा चेंज देखने को मिलेगा। तो वो प्राइस को ज़्यादा बढ़ाता नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ही उसे और प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। अगर हम इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कोई भी फर्म किसी दूसरे फर्म पर डिपेंड नहीं होती है, वो खुद ब खुद अपना काम करती है, वो अपना एडवर्टीजमेंट करती है, वो अपना प्रोडक्ट बनाती है। मतलब जो भी काम करेगी वो अपने पे डिपेंडेंट होगी, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी। और एक
जैसे कोई भी लक्स है, डेटॉल है, अगर किसी एक के मार्केट से चले जाने पर किसी जो हमारा कंज्यूमर का आउटपुट है, जो हमारे मार्केट का आउटपुट है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी अगर लक्स चला जाएगा तो हम कंज्यूमर डिटॉल पर शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और साबुन पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी नहाने के लिए ही बनी हुई है। तो किसी एक कमोडिटी के या फिर किसी एक फर्म या फिर किसी एक सेलर के मार्केट से चले जाने पर हमारे आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा रहा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप सो आपको क्लियर जरूर हुआ होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक